अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है पीरियोडिक वेव। पीरियोडिक वेव क्या होती है? द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ सोर्स प्रोड्यूस कंटीन्यूअस रेगुलर एंड रिदमिक डिस्टरबेंस। क्या हमारे पास मतलब ये कंडीशन होगी, रिदमिक होगा, कंटीन्यूअस होगा, रेगुलर होगा, यानी कि एक रिदम के साथ एक कंटीन्यूअस और हमारे पास रेगुलर डिस्टरबेंस इन द मीडियम व्हिच कॉज पीरियोडिक वेव इन दैट मीडियम। कि हमारे पास वो वेव जो होंगी वो पीरियोडिक होंगी, एक मिनर के साथ कंटीन्यूअस होंगी और रेगुलर होंगी, वो पीरियोडिक वेव होंगी। जैसे कि हमारे पास ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम प्रोड्यूस पीरियोडिक वेव। कोई भी हमारे पास स्प्रिंग है उसको ऊपर नीचे वाइब्रेट करे हुए तरतीब के साथ जो है वो ऊपर नीचे अपनी कंटिन्यूअसली मोशन जारी रखेगा, वेव जारी रखेगा। ये हमारे पास क्या होंगी? पीरियोडिक वेव। इसकी आगे दो टाइप्स है, ट्रांसवर्स वेव और दूसरी हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव। ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव क्या होगी? लेट्स सपोज हमारे पास ये एक स्प्रिंग के साथ कोई मैस लटका हुआ है, इस मैस को हमने इस मैस के साथ कोई रस्सी जो है वो बांध दे। अब जैसे ही इसको हम ऊपर से नीचे नीचे ऐसे छोड़ेंगे या डिस्प्लेस करेंगे फ्रॉम ओ टू ए, ओ टू ए डैश, तो ये हमारे पास नीचे आएगा, देन ऊपर जाएगा। तो जैसे ही अपनी सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से ये क्या करेगा, रोप भी इसके साथ क्या करेगी, मूव करेगी ऊपर नीचे, और ये हमारे पास लहरें बनाएगा। कह रहा है लेट द वर्टिकली सस्पेंडेड mass spring system a rope is fastened bonded to the mass when mass springs oscillate up and down that transverse periodic wave produce होती है हमारे पास रोप में। अब हमारे पास क्या होती है, ये क्या होता है, हमारे पास क्रस्ट होते हैं और ये ट्रफ, यानी जो मीन पोजीशन से ऊपर होते हैं वो हमारे पास क्रस्ट, और जो मीन पोजीशन से नीचे होते हैं वो हमारे पास ट्रफ होते हैं। और क्रस्ट और एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का दरमियानी फासला क्या होता है, हमारे पास लैम्डा। और मीन पोजीशन से मैक्सिमम या जहां पर जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड कहलाता है। पल्स क्या होगी? अ सिंगल वेव पासिंग थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड पल्स। क्या कोई भी वेव जो है वो सिंगल मीडियम में जा रही है, सिंगल वेव मीडियम में प्रोड्यूस हो रही है, तो हमारे पास वो पल्स होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? द नंबर ऑफ वेव पल्स पासिंग थ्रू सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकंड इसका फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होगा, और इसकी डायमेंशन क्या होगी? t नेगेटिव 1। यानी कोई होल पासिंग थ्रू सर्टेन पॉइंट, इन तमाम जो है एक सर्टेन पॉइंट से गुजरेंगी 1 सेकंड में, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगा। टाइम पीरियड क्या होगा? द टाइम फॉर व्हिच वेव मोशन रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कि हमारे पास जो टाइम में एक उसके रिपीट करेगा, मिसाल के तौर पर एक वो मोशन मुकम्मल करता है, यहाँ से आके वापस जाता है, फिर यहाँ पर आता है, तो हमारे पास एक मोशन हो जाएगी, और उसमें जो टाइम लगेगा वो हमारे पास टाइम पीरियड होगा। यानी कि टाइम फॉर कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ये हमारे पास क्या है? टाइम पीरियड है। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, कोई वेव जो है वो कितनी डिस्प्लेस होती है, वो हमारे पास क्या होता है, उसका ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। The distance between two consecutive crust and trough is called, यानी एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट और एक ट्रफ से दूसरी ट्रफ का दरमियानी फासला वो हमारे पास होता है वेवलेंथ। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि रिलेशन क्या होता है स्पीड का, वेलोसिटी का, और हमारे पास स्पीड, वेलोसिटी और टाइम और वेवलेंथ का। तो हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला स्पीड का होता है v बराबर है d/t। अब जब हम डिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास वेवलेंथ में आता है, वेव में हमारे पास डिस्टेंस वेवलेंथ में होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। f इक्वल टू 1 ओवर f इक्वल टू 1 ओवर टी होता है। 1 ओवर टी की जगह पर हम यहाँ पर f डाल लें, 1 ओवर टी लैम्डा, v इक्वल टू f लैम्डा, v इक्वल टू f लैम्डा। v स्पीड, f फ्रीक्वेंसी और लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ को शो कर रहा है। ये हो गया हमारे पास ट्रांसवर्स वेव, इसकी छोटी छोटी जो हमारे पास है इसकी एग्जांपल्स और डेफिनेशन है इस लिहाज से। अब नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी कि हम लॉन्गिट्यूडनल वेव भी प्रोड्यूस कर सकते हैं पीरियोडिक वेव में। वो कैसे? सेम मैस में हम क्या करें, एक स्प्रिंग लें, स्प्रिंग के साथ इस तरह से ऊपर जो है एक स्पोर्ट के साथ धागे लटका दें, नीचे बहुत ज्यादा थ्रेड्स लटका दें। अब ये स्प्रिंग को क्या करें, हेलिकल स्प्रिंग को मूव कराएं आगे पीछे,
तो उसकी जो वेव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पैदा होंगे। जैसे ही कंप्रेशन रेयरफेक्शन पैदा होंगे तो धागे भी उस लिहाज से आगे पीछे मूव करेंगे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के हिसाब से। तो ये हमारे पास क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव होंगी, क्योंकि हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव जो प्रोड्यूस होती है वो पैरेलल होती है टू द मोशन ऑफ द स्प्रिंग। तो इसी तरह से हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, यानी एक कंप्रेशन से दूसरी कंप्रेशन तक का फासला लैम्डा होगा, एक रेयरफेक्शन से दूसरी रेयरफेक्शन के दरमियान फासला वो लैम्डा होगा, और ये हमारे पास कितनी जो है इसकी प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे पास उसकी एम्पलीट्यूड कहलाएगा। द पीरियोडिक वेव इन व्हिच particles of the medium vibrate along the direction of motion of wave are called longitudinal periodic wave. Consider a coil of spring suspended by a thread of so that it can vibrate horizontally, यानी कि horizontally मूव करता रहेगा, इसमें compression और rarefaction आएंगे और इसमें हमारे पास ट्रांसवर्स में क्रस्ट और ट्रफ आएंगे। बाकी डेफिनेशन जो है इसकी सेम ही रहेगी। ये था हमारे पास पीरियोडिक वेव इन ट्रांसवर्स वेव और पीरियोडिक वेव इन लॉन्गिट्यूडनल वेव, और इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन, और हमारे पास ये वाला रिलेशन इसका हाई इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी लैम्डा यानी वेवलेंथ एंड टाइम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।